सभी बच्चों का पुनः YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, इसी कड़ी में पिछले टॉपिक में हमने आपको एक्सप्लेन किया था ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। आइए इस टॉपिक में देखते हैं आपके सामने क्या है गैसीय अवस्था। बहुत ही सुंदर चैप्टर है जिसकी व्याख्या करते हैं। बच्चों, आप जानते हो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं बच्चों, ठोस, द्रव और गैस, जिसमें हम यहां पे व्याख्या करेंगे गैसियस स्टेट की, अर्थात गैसीय अवस्था की यहां पे व्याख्या करेंगे। और जहां पे गैसियस स्टेट की बात बच्चों आती है, वहां आप सभी लोग जानते हैं एक लॉ है, बहुत पॉपुलर लॉ है, जिसका नाम है बायल का नियम। इसी परिप्रेक्ष्य में बायल के बाद किसका नियम आता है? चार्ल्स का नियम। और पुनः इसके बाद आता है आदर्श गैस नियम। तो आइए देखते हैं, पहले बायल का नियम देखते हैं बच्चों। देखिए, बहुत सुंदर तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं और सभी परीक्षाओं में आप जानते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे गैसीय अवस्था में जो पहला आपका टॉपिक क्या है? बायल्स लॉ, बायल्स का नियम। बच्चों ध्यान दो, डेफिनेशन देखिए आपके सामने लिखी हुई है। नियत ताप पर किसी गैस का आयतन, बच्चों ध्यान दो, नियत ताप पर किसी गैस का आयतन, किसी गैस का आयतन, बच्चों ध्यान दो, यहां पे क्या है? नियत ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के विपरीतानुपाती होता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसे नियत ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के विपरीतानुपाती होता है। देखिए, बहुत ही सिंपल लॉ है बच्चों, बहुत ही सिंपल लॉ, बहुत ही सिंपल लॉ। आइए देखते हैं, आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है। नियत ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के विपरीतानुपाती होता है। देखते हैं यहाँ पे, जैसा आपने डेफिनेशन लिखा है बच्चों, वैसे इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। आइए देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बच्चों इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। नियत ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के विपरीतानुपाती होता है। तो आइए देखिए, इसी एक्सप्लेन में करेंगे। फार्मूले को एक नया रूप देंगे यहाँ पे बच्चों, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/P। बच्चों ध्यान दो, हम यहाँ पे तरीका आपको बताएंगे। मान लो डेफिनेशन आपको याद नहीं, मान लो डेफिनेशन आपको याद नहीं है, तो कैसे याद कर सकते हैं? केवल ये दो शब्द याद रखें, V और P। और सभी बच्चे हमारे जानते हैं कि V का मतलब क्या है? V का मतलब वॉल्यूम, मींस क्या होता है? आयतन। और सभी बच्चे जानते हैं P का मतलब क्या है? प्रेशर, मतलब दाब। बच्चों यहां पे ध्यान देंगे, आयतन तो दिया है, दाब तो दिया है, लेकिन ताप नहीं दिया। तो देखिए, सिंपल सी परिभाषा आप लोग बना लेंगे, जैसा कि आपने लिखा है। देखिए क्या है? ताप नहीं दिया तो इसको नियत बोलेंगे। नियत ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के विपरीतानुपाती होता है। सिंपल सी परिभाषा, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, दो शब्द याद रखिए, V और P। V और P आपको याद रखना, V का मतलब आयतन, P का मतलब प्रेशर। तो क्या बनी डेफिनेशन? नियत ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के विपरीतानुपाती होता है। कितनी सिंपल सी परिभाषा बच्चों बन गई, बहुत ही आसान तरीके से। इसी फार्मूले को आप कैसे लिख सकते हैं? इसी को लिख सकते हैं, ध्यान दें, PV इक्वल K लिख सकते हैं। इसी फार्मूले को हम लिख सकते हैं PV इक्वल K लिख सकते हैं इसको, या इसी फार्मूले को और हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? ध्यान दो, इसी फार्मूले को लिखा जा सकता है P1 V1 बराबर P2 V2। देखिए, बहुत ही आसान तरीके से क्या लिख सकते हैं इसको? P1 V1 बराबर P2 V2, इसको ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों, या किसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं? इसी को लिख सकते हैं P1 अपान P2 इक्वल V2 अपान V1। बच्चों इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं। यदि आपका प्रेशर आपका P1 दिया है, V2 और V1 दिया है, तो P2 हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों देखा आपने क्या है? बायल का नियम क्या बना आपका? नियत ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के विपरीतानुपाती होता है। ये बच्चों नियम आपने बनाया, ये रूल नंबर फर्स्ट है। ये किसका लॉ है? बायल का नियम बच्चों। अब आइए देखिए, बायल
का नियम हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब हम चलते हैं क्या, चार्ल्स का नियम बताने चल रहे हैं बच्चों। बहुत ही सिंपल तरीके से इस नियम को भी हम आपको बताएंगे। आइए सिंपल तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल तरीका, और पहले सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। सिंपल डेफिनेशन क्या है, नियत दाब पर किसी गैस का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। बच्चों ध्यान दो, नियत दाब पर किसी गैस का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। आइए देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सी डिफिनेशन यहाँ पे है। देखिए कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, जैसे हमने आप देखा उपरोक्त आपने इक्वेशन को अपने डिफाइन किया है, तो वैसे यहाँ पे देखते हैं चार्ल्स के नियम को। देखिए बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा, सपोज दैट की परिभाषा आपको नहीं मालूम। नियत दाब पर किसी गैस का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। मान लो परिभाषा आपको डेफिनेशन बिल्कुल याद नहीं बच्चों, तो आइए बिल्कुल याद नहीं, तो आइए इसको भी रफ कर देते हैं। देखिए बहुत आसान तरीके से इसको हमने रफ कर दिया। देखिए बच्चों अब देखिए कैसे इस डिफिनेशन को जनरेट कर लेंगे। बहुत आसान तरीके से इस डिफिनेशन को हम जनरेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। देखिए जैसे हमने यहाँ पे डिफिनेशन आपको बताई है, तो वैसे हम इसको जनरेट करेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे जैसे हमने बताया है, या कि ऐसा करेंगे, केवल दो शब्द आपको मालूम होना चाहिए, मात्र दो शब्द बच्चों। जैसे यहाँ पे दो शब्द थे V और P, T यहाँ पे हमें ज्ञात नहीं था, वैसे यहाँ पे क्या है बच्चों, ध्यान दो, P आपका क्या है, ज्ञात नहीं, हमें ज्ञात क्या है, V और T। तो आइए देखिए इसको क्या लिखेंगे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। देखिए दो शब्द आपको याद रखना है, परिभाषा डिफिनेशन आसानी से बन सकती है। यहाँ पे भी देखो परिभाषा आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए देखिए परिभाषा हम बताते हैं कैसे आपको बनाना है। यहाँ पे देखा V दिया है, यहाँ आपने देखा T दिया है, V और T दोनों दिए हुए हैं बच्चों, ध्यान हो जाते हैं। तो आप देखिए इनको देखने से क्या आपको लगता है, जरा बताइए। आप प्रेशर नहीं दिया, यहाँ पे प्रेशर दाब नहीं दिया, तो जो चीज नहीं दिया तो उसको क्या बनाएंगे, इसको बना देंगे कि नियत दाब पर। डेफिनेशन क्या बन गई, नियत दाब पर किसी गैस का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। आसानी से ये बना लिया बच्चों, देखा बिल्कुल सिंपल तरीके से। और बच्चों ये क्या है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा बना, सेकंड बना। ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड बन गया। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, या इसी स्टेप को आपको और बढ़ा सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं V1 अपान V2 इक्वल T1 अपान T2। देखिए न्यूमेरिकल लगाने में मदद मिलेगी, न्यूमेरिकल लगाने में बिल्कुल मदद मिलेगी। V1 अपान V2 इक्वल T1 अपान T2। तो देखा आपने मेन फार्मूला इसमें क्या निकला, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/P निकला। मेन फार्मूला क्या निकला, V इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T है। इक्वेशन नंबर आपका 2। चलिए देखा आपने, यहाँ पे हमने क्या है आपको डिफाइन किया, यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया क्या, बायस का नियम, और क्या एक्सप्लेन किया हमने, चार्ल्स का नियम। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे किसका नियम, देखेंगे आदर्श गैस का नियम। किसका, आदर्श गैस। आपको देखिए आदर्श गैस का नियम क्या है, बहुत ही सिंपल नियम है बच्चों। आदर्श गैस का नियम क्या है, बहुत ही सिंपल नियम है। आइए देखिए वो नियम क्या है, बिल्कुल सिंपल, क्या, बायल और चार्ल्स के नियम को संयुक्त रूप से जोड़ने पर। देखिए डेफिनेशन क्या लिखी है, बायल और चार्ल्स के नियम को संयुक्त रूप से जोड़ने पर जो नियम बनता है उसे आदर्श गैस का नियम कहा जाता है। देखिए आदर्श गैस का नियम कहा जाता है, उसे आदर्श गैस का नियम कहा जाता है, कहते हैं। देखा बहुत सिंपल सी डेफिनेशन। अब देखिए यहाँ पे जैसी डिफिनेशन हमने उपरोक्त बताई है, बायल्स का नियम बनाने का तरीका, और यहाँ पे आपका इसका चार्ल्स के नियम को बनाने का तरीका, वैसे आपका इसका भी नियम है। क्या है, बायल और चार्ल्स के नियम को संयुक्त रूप से जोड़ने पर, बायल एवं चार्ल्स के नियम को संयुक्त रूप से जोड़ने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, आदर्श गैस का नियम कहते हैं। तो आइए, या कि आपका बायल एवं चार्ल्स के नियम को जोड़ने से संयुक्त रूप से जो समीकरण प्राप्त होता है उसे आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। तो आइए बच्चों यहाँ पे फाइंड करेंगे क्या आदर्श गैस समीकरण है, क्या आदर्श गैस नियम तो लिखा हुआ है, आदर्श गैस समीकरण क्या है वो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए देखिए ये कौन सा नियम था, आपको मालूम था, यहाँ पे कौन सा नियम है, ये बायल्स का नियम बच्चों। आइए देखिए यहाँ पे बायल्स का नियम था, ये आपका लिखा हुआ V इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/P।
यहाँ पे v डायरेक्ट इक्वेशन t। बच्चों देखिए, तो आइए लिखिए यहाँ पे चार्ल्स का नियम, यहाँ पे बायल्स का नियम, और हमें जो एक्सप्लेन करना है बायल का नियम भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है, चार्ल्स का नियम भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब हमें एक्सप्लेन करना है क्या, आदर्श गैस का नियम। बच्चों तो आइए देखिए आदर्श गैस का नियम यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे फार्मूले बनाए हैं तो इसका भी हमें फार्मूला बनाना है। तो आइए देखते हैं कैसे। बच्चों यहाँ पे देखिए, आप सभी बच्चों को मालूम है V इनवर्स इक्वेशन 1/p इक्वेशन नंबर 1 एंड जस्ट लाइक V डायरेक्ट इक्वेशन t इक्वेशन नंबर 2। बच्चों जैसा कि हमने कहा कि बायल एवं चार्ल्स के नियम को संयुक्त रूप से जोड़ने पर, बायल एवं चार्ल्स के नियम को संयुक्त रूप से जोड़ने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे आदर्श गैस समीकरण कहते हैं या आदर्श गैस नियम कहते हैं। तो आइए बच्चों यहाँ पे देखिए आदर्श गैस नियम या आदर्श गैस समीकरण कैसे आप फाइंड करेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि आपका समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों को संयुक्त रूप से जोड़ने पर। तो आइए देखिए यहाँ पे दोनों समीकरण को संयुक्त रूप से जोड़ने पर, संयुक्त रूप से जोड़ने पर, आइए बच्चों दोनों को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे जोड़ेंगे कैसे, यहाँ पे देखेंगे v डायरेक्ट इक्वेशन 1/p/t, बहुत सिंपल तरीके से जोड़ेंगे। तो ये फार्मूला क्या बन गया, यहाँ पे देखेंगे ये फार्मूला बन गया v डायरेक्ट इक्वेशन t/p बन गया। v डायरेक्ट इक्वेशन t/p बन गया, या इसी को हम स्ट्रेंथ कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, pb डायरेक्ट प्रोपोर्शनल t। बच्चों देखिए क्या बन गया, pb डायरेक्ट इक्वेशन t है, या इसी को हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे देखिए pb इक्वल rt। बच्चों ये फार्मूला बन गया, देखिए pb इक्वल rt फार्मूला बन गया। बहुत ही आसान तरीके से आपने फाइंड कर लिया, जहां r क्या है, एक नियतांक है। बच्चों क्या है, जहां r क्या है, एक नियतांक है, एक नियतांक है, जिसे जिसे आदर्श गैस नियतांक कहते हैं, जिसे आदर्श गैस नियतांक कहते हैं। जिसे आदर्श गैस नियतांक कहते हैं। बच्चों ध्यान दो, इस समीकरण को इसे आदर्श गैस नियतांक तो कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, इसे आदर्श गैस समीकरण भी कहा जाता है। तो बच्चों देखिए ये भी डिफिनेशन आपकी कंप्लीट हो गई। अब इस डिफिनेशन को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान तरीके से आप इसको देखिए क्या है, हमने एक्सप्लेन किया है, इसको बिल्कुल भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे, फिर से देखिए आदर्श गैस नियम क्या है, बायल एवं चार्ल्स के नियम को संयुक्त रूप से जोड़ने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे आदर्श गैस समीकरण कहते हैं, या बायल एवं चार्ल्स के नियम को संयुक्त रूप से जोड़ने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। तो बच्चों देखा आपने आदर्श गैस समीकरण यहाँ पे क्या बना, Pb इक्वल RT। इसी फार्मूले को और कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे देखें, आइए देखिए यहाँ पे आपका लॉन्ग फॉर्म इसको प्राप्त करते हैं, इसका दीर्घ रूप प्राप्त करते हैं, वो कैसे देखें बच्चों। यहाँ पे देखिए Pb इक्वल क्या है, RT, ये फार्मूला है। इसी को हम और एक्सप्लेन करेंगे, वो कैसे देखिए। आइए इसी को लिखा जा सकता है क्या, Pb अपान T, T को नीचे ला सकते हैं। यहाँ पे देखिए Pb इक्वल क्या लिख सकते हैं, इसको T लिख सकते हैं, इक्वल यहाँ पे बच्चों R है। Pb अपान T इक्वल R, चूंकि R क्या है, कांस्टेंट। इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान दो, इसी को लिखा जा सकता है P1 V1 अपान T1 इक्वल P2 V2 अपान T2। बच्चों देखा, बहुत ही आसान तरीके से फार्मूला आपने फाइंड किया क्या, P1 V1 अपान T1 इक्वल
P2 V2 अपान T2। यहाँ पे देखिए चाहे P1 फाइंड करना हो, चाहे V1 फाइंड करना हो, चाहे T1 फाइंड करना हो, चाहे P2 फाइंड करना हो, चाहे V2 फाइंड करना हो, चाहे T2 फाइंड करना हो, आसानी से आप बहुत ही आसान तरीके से आप इसको आप कर सकते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम बिल्कुल बच्चों नहीं होगी। 2 पॉइंट आपके नोट में है, इनको भी आप लोग यहाँ पे ध्यान दें और इसको अच्छे से आप यहाँ पे नोट्स में अच्छी तरीके से लिख लें। आइए देखते हैं वो नोट क्या है वो देखें। नोट नंबर यहाँ पे फर्स्ट देखें। एनटीपी पर किसी गैस का आयतन बच्चों कितना होता है 22.4 लीटर होता है। एनटीपी पर किसी गैस का आयतन कितना होता है 22.4 लीटर होता है। आइए देखिए यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे एनटीपी पर किसी गैस का दाब 760 mm होता है। बच्चों देखा आपने एनटीपी पर किसी गैस का आयतन कितना होता है 22.4 लीटर होता है। यहाँ पे एनटीपी पर किसी गैस का दाब कितना होता है तो 760 mm होता है। आइए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या एनटीपी पर किसी गैस का ताप एनटीपी पर किसी गैस का ताप बराबर एनटीपी पर किसी गैस का ताप बराबर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन बच्चों ये होता है। मान लिया यहाँ पे देखा आपने एनटीपी पर किसी गैस का आयतन कितना होता है 22.4 लीटर होता है। एनटीपी पर किसी गैस का दाब कितना होता है 760 mm होता है। एनटीपी पर किसी गैस का ताप कितना होता है तो ताप बच्चों ध्यान दीजिएगा T या तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है या 273 केल्विन होता है। तो बच्चों देखा हमने यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया किसका नियम, हमने यहाँ पे आपको बताया बायल का नियम क्या है, हमने यहाँ पे आपको बताया चार्ल्स का नियम क्या है, हमने यहाँ पे आपको बताया आदर्श गैस समीकरण क्या है। तो बच्चों देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमने यहाँ पे व्याख्या किया है कि आपको डेफिनेशन याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों ध्यान दो, इसको अच्छे से तैयार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।